नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। सात रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के संबंधों की। जिस समय सारी दुनिया में ये आशंका गहरा गई थी कि इन दोनों जो आज की दोनों महाशक्तियां हैं, इनके बीच एक नए शीत युद्ध की शुरुआत होने जा रही है, उस समय ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक पहल की। ये 1 महीने पहले की बात है। उन्होंने सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया और उसके बाद जो समय गुजरा है उसमें हमने यह देखा कि इन दोनों देशों के बीच में एक तरह के मेल मिलाप की सुलह की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कल यानी बुधवार को एक खास मुकाम पर पहुंची जब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान और चीन के टॉप डिप्लोमेट जो हैं, वहाँ के सर्वोच्च राजनयिक यांग जीशी, ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में मिले। कल ही ये खबर आई थी कि ऐसी बातचीत कोई प्लान्ड हुई है, लेकिन इसको कुल मिलाकर गुप्त रखा गया। और उस बातचीत के बाद दोनों देशों से जो खबर आई है, दोनों पक्षों ने जो बयान जारी किया है, उसका सार तत्व यह है कि मेल मिलाप की प्रक्रिया ने एक दिशा पकड़ ली है। ये पहली मीटिंग थी अमेरिका और चीन के बीच बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद जिसमें कड़वाहट नहीं देखने को मिली, जिसमें तू मैं नहीं हुई, बल्कि जिसमें इस ठोस मुद्दे पे बात हुई कि ये दोनों देश अपने संबंधों को, उनके भीतर जो भी कंपटीशन है या मतभेद के मुद्दे हैं, उनके रहते हुए भी उसे वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने जब फोन किया था शी जिनपिंग को, तब उन्होंने कहा था कि दोनों देशों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो कंपटीशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले, यानी प्रतिस्पर्धा टकराव में ना बदल जाए। और उस दिशा में अगली पहल हुई जब ये खबर आई कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टॉक्स, व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने जा रही है। और ये घोषणा खुद अमेरिका की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन टाई, उन्होंने किया। उसके बाद ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में से जो खबर आई है वो ये है कि इसी साल बाइडेन और शी के बीच सीधी बातचीत हो। हालांकि अभी ये थोड़ा सा इसमें स्पष्टता नहीं है कि ये बातचीत वो दोनों मिलकर करेंगे जैसा कि बाइडेन चाहते हैं, या वर्चुअल वीडियो माध्यम पर होगी जैसा कि शी चाहते हैं। लेकिन बातचीत होगी और असल बात है कि दोनों आमने सामने बैठकर अपने मतभेदों पे बात करें। दुनिया के लिहाज से देखें तो ये एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है, क्योंकि तनाव किसी के भी हित में नहीं है। तनाव से पूरी दुनिया को कई उसमें मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं, सप्लाई चेन की मुश्किलें हैं। कुल मिलाकर एक जब मजबूरी आ जाती है दूसरे देशों के सामने कि वो एक पक्ष चुने, या चीन के पक्ष में है या अमेरिका के पक्ष में, तो ये उन ज़्यादातर देशों के लिए ये चयन आसान नहीं होता है और इसमें कुल मिलाकर उन्हें नुकसान होता है। तो ये स्थिति फिलहाल टलती दिख रही है, लेकिन इसमें सवाल उन देशों के लिए है जिन्होंने संयम नहीं दिखाया और खासकर अमेरिकी धुरी से अपने को जोड़ लिया, जैसे कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। जापान तो खैर अमेरिका का क्लाइंट स्टेट है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं। जब चीन और अमेरिका के संबंध एक हद तक सुधर जाएंगे तो इन देशों ने जो दांव खेला आखिर उसका क्या होगा। और खासकर भारत ने इस
सिलसिले में चीन के साथ जिस तरह के संबंधों को भारत और चीन के संबंधों ने जो मोड़ ले लिया, भारत की नई नीतियों की वजह से जो तनाव या मुश्किलें पैदा हुई, उसको आखिर कैसे मैनेज किया जाएगा। जाहिर है रास्ता वही है जो अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने चुना है, यानी बातचीत। तो बातचीत की तरफ इन देशों को भी बढ़ना चाहिए और जो भी मतभेद हैं उन्हें दूर करना चाहिए। और ये बातचीत जब राजनीतिक स्तर पे होती है, टॉप लीडर्स के स्तर पे होती है, तो उसका एक खास नतीजा निकलता है। अधिकारियों के स्तर पर या जूनियर मिनिस्टर्स के लेवल पर जो बैठकें होती हैं वो वैसा नतीजा नहीं देती। तो यही संदेश है और यही संकेत है जो ताजा घटनाक्रम हम लोग होता हुआ देख रहे हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।